डॉक्टर जयशंकर यूएई पहुंचे हैं तो सबसे पहले वहां पर पहुंचकर उन्होंने वहां पर बैप्स हिंदू टेंपल का विजिट किया। अब ये हिंदू टेंपल वहां पर बहुत खूबसूरत और दी लार्जेस्ट टेंपल कहा जाता है। जयशंकर वहां पे गए यूएई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है जी, वो जो पहले वो नहीं किया करते थे, जो अब उन्होंने शुरू किया है, वो ये है कि उन्होंने बाप्स जो हिंदू मंदिर है अबू धाबी में, उसका विजिट किया। It is the first traditional Hindu stone temple in the Middle East, and it underscores the growing cultural and diplomatic ties between India and the United Arab Emirates. की हिस्ट्री है, मुसलमान कभी गुलाम नहीं रहा। तो जो यूएई वाले हैं वो उनके जो रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर हैं वो गुलाम हो गए हैं। बिल्कुल, वो उनका मुफाद है भाई, हमारा इस्लामी नजरिया है। अब देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया की जो कल्चरल टाइज हैं वो बहुत गहरी हैं और डॉक्टर जयशंकर का ये विजिट भी बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया और यूएई की जब हम बात करते हैं तो डेकेड से दोनों कंट्रीज के जो रिलेशंस हैं, जो ताल्लुकात हैं, उनका तो कोई और एग्जाम्पल ही नहीं मिलती, इतने जबरदस्त ताल्लुकात हैं दोनों के बीच। प्राइम मिनिस्टर मोदी ये काम किया करते थे, अब ये काम डॉक्टर जयशंकर ने शुरू कर दिया। सो इट मींस आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में वो डिप्लोमेसी, रिलीजन, कल्चर, इन चीजों को इकट्ठे जो है वो एग्जिबिट किया करेंगे जहां पे भी जाया करेंगे। वहां पर जी उनकी मीटिंग हुई है जो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ, और वहां पर जी उन्होंने बात की है रीजनल और ग्लोबल डेवलपमेंट के ऊपर बात की गई है, और दोनों कंट्रीज ने आपस में ये भी तय किया है कि वो कई फील्ड में जो है साथ में काम। Swaminarayan Sanstha is a prominent Hindu denomination with a global presence. Jaishankar said that the temple is a visible symbol of the India-UAE friendship. It radiates a positive message to the world and is a true cultural bridge between the two countries. The minister डॉक्टर जयशंकर वहां पे गए यूएई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है जी, वो जो पहले वो नहीं किया करते थे, जो अब उन्होंने शुरू किया है, वो ये है कि उन्होंने बाप्स जो हिंदू मंदिर है अबू धाबी में, उसका विजिट किया। ये चीज जो है ये हमेशा पार्टी करती थी, या पार्टी के नेता जो थे, बाकी वहां पे जो पॉलिटिशियंस हैं वो किया करते थे। ये काम अमित शाह का किसी हद तक था, वो तो खैर इतना बाहर नहीं जाते, राजनाथ सिंह बाहर जाते हैं, या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी इन चीजों में नहीं पड़ते क्योंकि वो भी एक टेक्नोक्रेट हैं, उनका भी अपना था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ये काम किया करते थे, अब ये काम डॉक्टर जयशंकर ने शुरू कर दिया। सो इट मींस आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में वो डिप्लोमेसी, रिलीजन, कल्चर, इन चीजों को इकट्ठे जो है वो एग्जिबिट किया करेंगे जहां पे भी जाया करेंगे। सो बाप्स मंदिर में जाना, क्योंकि बाप्स मंदिर का आपको पता है कि इफ्तिताह जो है वो अबू धाबी में फरवरी में नरेंद्र मोदी साहब गए थे, तब आई थिंक कोई कॉन्फ्रेंस भी थी या कुछ COP28 समथिंग लाइक दैट, तो वो उधर गए थे। बहरहाल अब मजे की बात यह है कि वो मंदिर को एक कल्चरल डेस्टिनेशन कह रहे हैं। When India, it means when India is expanding its foreign policy, और इंडिया अपने जो मजहबी इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो मजहब को जो मंदिर बना रहा है, तो इस सिलसिले में वो ये कह रहा है कि ये कल्चरल डेमोन्स्ट्रेशन है या कल्चरल डेस्टिनेशन है, ठीक है जी, जाने का। और अब कहा जाता है कि 4 महीनों में तकरीबन 1 मिलियन के करीब, यानी कि 10 लाख लोग मंदिर में आए हैं। इट्स अ बिग नंबर। इट मींस कि इसकी एपेटाइट थी, इसकी जरूरत थी, ये सारा कुछ था। जो मैं बात कर रहा हूं आपसे कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी हमने और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की, जिसमें आप देखेंगे वो शेख हसीना वाजिद को उन्होंने बुला लिया कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर विजिट कर रहे हैं यूएई का। अब देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया की जो कल्चरल टाइज हैं वो बहुत गहरी हैं और डॉक्टर जयशंकर का ये विजिट भी बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया और यूएई की जब हम बात करते हैं तो डेकेड से दोनों कंट्रीज के जो रिलेशंस हैं, जो ताल्लुकात हैं, उनका तो कोई और एग्जाम्पल ही नहीं मिलती, इतने जबरदस्त ताल्लुकात हैं दोनों के बीच। डॉक्टर जयशंकर का ये विजिट हम देख रहे हैं कि उनकी जो ये अब उनकी हुकूमत बनने के बाद जो इनिंग्स स्टार्ट हुई है, इसके अंदर उन्होंने किक स्टार्ट है ये उनके विजिट्स का। वो एलाइज, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, वो कल्चरल पार्टनर्स जिनके साथ उनकी
दोस्ती और उनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, उन वहां पर भी वो विजिट कर रहे हैं। श्रीलंका के बाद अब जब डॉक्टर जयशंकर यूएई पहुंचे हैं तो सबसे पहले वहां पर पहुंचकर उन्होंने वहां पर वैप्स हिंदू टेंपल का विजिट किया। अब ये हिंदू टेंपल वहां पर बहुत खूबसूरत और दी लार्जेस्ट टेंपल कहा जाता है। पूरी दुनिया से वहां पर इस टेंपल में लोग टूरिज्म के लिए वहां पर देखने के लिए आते हैं। ना सिर्फ ये कि हिंदूज पूरी दुनिया से वहां पर यूएई में जाते हैं, बल्कि और भी रिलीजन से और नेशन से ताल्लुक रखने वाले लोग उस टेंपल को देखने जाते हैं। और इसमें अब उस टेंपल पर पहुंचकर जो है हमने देखा कि उन्होंने ट्वीट्स भी की डॉक्टर जयशंकर ने। अच्छा, अब डॉक्टर जयशंकर की जो मीटिंग है वो अपने काउंटर पार्ट से वहां पर हुई। वहां पर उनकी जो मीटिंग्स हैं, जितने भी अथॉरिटीज़ हैं जिनसे वो मिलना चाहते हैं उन सब से उनकी मीटिंग्स होंगी। और इसमें ये कहा जा रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड कल्चरल टाइज को और भी ग्रो करने और स्ट्रेंथन करने के सारा प्लान है। आप ये बात याद रखिएगा कि इंडिया और यूएई के बीच जो कल्चरल टाइज हैं वो आज की बात नहीं है। ये देखिए कि जो इंडिया का रिश्ता है ना यूएई के साथ, उसका मुकाबला पाकिस्तान नहीं कर सकता। कल्चरल, देखिए हमारे ज़हन में क्या होता है, हमारे ज़हन में ये होता है कि जो कल्चरल टाइज है ना वो रिलीजन से बनती हैं। आपका सिमिलर रिलीजन होता है इस्लामिक उम्मा, मुस्लिम उम्मा की जो एक बात थी ना वो अब कहीं बहुत पुरानी हो गई और उठा के फेंक दिया है उन्होंने उन कंट्रीज को जो ये सोचते हैं कि ये क्योंकि मुस्लिम उम्मा है और हमारे इस्लाम, उनका भी मजहब है और हमारा भी मजहब है, और बिरादराना ताल्लुकात, पाकिस्तान के जो बिरादराना ताल्लुकात की एक रट लगाई जाती है ना अरब कंट्रीज के साथ, उन्होंने उसको थ्रू आउट उन्होंने उठा कर फेंक दिया। क्योंकि इंडिया की एक ऐसी मिसाल है कि उसने कहा कि एक तरफ इस्लाम एक तरफ हिंदू रिलीजन, लेकिन उनकी टाइज, कल्चरल टाइज आप देखिए कैसे ग्रो होती हुई आपको नजर आ रही हैं। एक बात और आप याद रखिए कि जो यूएई है वो इंडिया का अमंग टॉप इन्वेस्टर है।